नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी मौलाना अब्दुल सलीम ने की थी, उसको लेकर अब यूपी में सियासत गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत के गन्ना राज्य मंत्री ने बयान दिया है कि अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है तो वो यूपी में कदम रख के दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो यूपी में आकर दिखाए। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, यूपी में सियासत गर्माती जारी है सीएम योगी के मां को गाली देने को लेकर। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को गौहत्या कानून को लेकर जब मौलाना सलीम बोल रहा था तो उन्होंने सीएम योगी की मां को गाली तक दे दी और अभद्र टिप्पणी की है, जो कि कहीं ना कहीं कैमरे पर भी नहीं बताई जा सकती। क्योंकि अगर हम बात करें किसी मां को लेकर ऐसे बयान की तो वो बहुत ही अभद्र भाषा थी, एक तरीके से वो गाली ही थी, इसलिए गाली शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मौलाना सलीम को लेकर पिछले दिनों हमने देखा है कि कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन आज प्रोटेस्ट की शुरुआत पीलीभीत के अंदर भी हुई, क्योंकि पीलीभीत में बीजेपी के गन्ना राज्य मंत्री की तरफ से बयान सामने आया और संजय सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि मौलाना सलीम को मैं चुनौती देता हूं कि आप आइए तो सही, यहां पर हम आपको उल्टा लटका देंगे और दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। उन्होंने चुनौती दी है। अब इस चुनौती को मौलाना सलीम स्वीकार करता है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। या फिर मौलाना सलीम सिर्फ एक जगह बैठकर ही तकरीर करेगा और मौलाना सलीम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेगा और उनकी मां को गाली देने का काम करेगा। क्योंकि देखिए, मौलाना सलीम कट्टरपंथ फैलाने के लिए जाना जाता है। मौलाना सलीम अपने आप को धर्मगुरु कहता है, लेकिन लोगों को बांटने के लिए जाना जाता है। मौलाना सलीम बताता है कि मैं घरों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मौलाना सलीम घरों को तोड़ने के लिए जाना जाता है, जिहाद फैलाने के लिए जाना जाता है। जो उसकी तकरीरें हैं, जो उसके बयान हैं, इस बात को दर्शाते हैं। इसलिए डंके की चोट पर इस बात को हम भी कह रहे हैं। और मौलाना सलीम को लेकर जो पीलीभीत में आज प्रोटेस्ट होगा, उसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी, क्योंकि अब लोगों का निकलना शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कुछ आम लोग भी हैं जो मौलाना सलीम को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जल्द से जल्द मौलाना सलीम को जेल भेजा जाए, नहीं तो ये और प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। सर, हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ हो गया, पीलीभीत की बात करें तो अब यहां से भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन इस पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने एक भी टिप्पणी नहीं की। आखिर क्यों? देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर मां को ऐसे शब्द कहे गए हैं तो मेरे हिसाब से सभी को निंदा करनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्षी पार्टी को भी इस पर निंदा करनी चाहिए। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जब मां का बयान सामने आया था तो भी उन्होंने निंदनीय बताया। लेकिन विपक्षी पार्टी को यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी चाहती है कि ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को, उनकी मां को गाली दी जाती रहे और मुसलमानों को लगे कि हम ही उनके मसीहा हैं, क्योंकि ऐसे मौलाना लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और जब ऐसे मुसलमानों को बरगलाया जाएगा ऐसे मौलानाओं की तरफ से, तो वो वोट किसको देंगे? अखिलेश यादव को। वो वोट किसको देंगे? कहीं ना कहीं AIMIM को। वो वोट किसको देंगे? वो कांग्रेस को देंगे। क्योंकि देखिए, मौलाना सलीम वोट के लिए ही, वोटों को एकजुट करने के लिए, यानी तमाम मुसलमान को एकजुट करके किसी पार्टी को वोट दिलवाने के लिए ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये टिकट चाहता है। साफ सीधी बात है, क्योंकि मौलाना सलीम नेता तक रह चुका है। पहले AIMIM का नेता रहा, फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रहा, और अब ये चाहता है कि किसी विपक्षी पार्टी से इसे टिकट मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि AIMIM से इसने चुनाव ना लड़ने की कोशिश की हो, कोशिश की गई, लेकिन पैतरा काम नहीं आ पाया। और अब ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी खासतौर पर इसे टिकट दे दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में अंदर तमाम मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट देने का काम किया। और अब ये मौलाना सलीम चाहता है कि अखिलेश यादव की पार्टी से, यानी समाजवादी पार्टी से इसे टिकट मिल जाए, और इसलिए ये जहरीले बोल योगी आदित्यनाथ को और योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बोल रहा है। लेकिन इसे इतना पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो वो जेल जाता है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक संत हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं। और क्योंकि देखिए, जब संत की बात आती है तो कहीं ना कहीं मौलाना सलीम इसी बात को लगातार कहता रहा है कि देखिए, एक संत तो है उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के तौर पर है, लेकिन किस तरीके से वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल
सवाल तो मौलाना सलीम के लिए है कि कैसे वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये मौलाना जर्जिस के लिए है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मुसलमानों के लिए सुरक्षित जगह नहीं बताते, जबकि पूरे भारत वर्ष में हम देख रहे हैं कि मुसलमान कितने सुरक्षित हैं जो किसी और देश में नहीं। तो ये मौलाना सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम करते हैं। हमने देखा है हमारी संस्कृति कैसी है, मिलजुल कर हम त्योहार मनाते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ऐसे मौलाना भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं और तभी होता है दिल्ली वाला तरुण केस। तो सर ऐसे में ये सवाल बनता है कि इन मौलानाओं के मन में आखिर इतना जहर क्यों है? अगर इस मौलाना की अगर हम पूरी बाइट को भी सुने जिसमें ये पूरा ये बयान दे रहा है, उसमें ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की नीति एनकाउंटर एक्शन पर भी काउंटर करता है, उसके बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर भी इतनी अभद्र टिप्पणी कर देता है। देखिए इसकी दो वजह हैं खासतौर पर। एक वजह है कि कैसे वो किसी सियासी पार्टी में जाकर अपना भला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग किसी सियासी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और उसके बाद जब उस पार्टी में शामिल होते हैं तो इनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन उन मुसलमानों को जिसको ये कट्टरपंथ की बात बताते हैं, जिनको ये जिहाद की भाषा सिखाते हैं, वो मुसलमान जेल में होता है क्योंकि वो कट्टरपंथ फैलाता है। उसके बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते, उसके बच्चे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते, क्योंकि ये कट्टरपंथ उनके मन में भर देते हैं। लेकिन ऐसे मौलाना सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने राजनीतिक करियर के लिए उन तमाम मुसलमानों के करियर को ऐसे नाले में डाल देती हैं कि अब तक देखेंगे कि कई मुसलमानों का जीवन गर्त में बीत रहा है इन मौलानाओं की वजह से, जो कट्टरपंथ सिर्फ फैलाने का काम करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ये जानबूझकर बताना चाहते हैं लोगों को कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र है भारत के अंदर, और आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आप जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। लेकिन मुसलमान कुछ कट्टरपंथियों के चंगुल में आते हैं और वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और आज तक हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि कैसे मुसलमानों का भला नहीं हो पाया। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही? उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और मुल्ला मुलायम तो कहा ही जाता था अखिलेश यादव के पिता को, तो आखिर क्यों मुस्लिम समाज उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाया है? आखिर क्यों मुसलमान अभी भी हम देख रहे हैं कि उस हाशिए पर है? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह को तमाम वोट मिलते रहे हैं, मुल्ला मुलायम उन्हें कहा जाता रहा है, तो आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का हाशिए पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हाशिए पर है। हालांकि हम बीजेपी सरकार में देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों का भी विकास हो रहा है, चाहे फिर साक्षरता दर की बात आप देख लीजिए, या फिर हम देख रहे हैं कि कैसे मदरसों को हाईटेक बनाने की बात की जा रही है। इन्होंने सिर्फ कट्टरपंथ फैला के अपना फायदा लेने की कोशिश की। आप देखिएगा कि क्या इन मैं खास तौर पर कहता हूं, क्योंकि साक्षरता की जब बात आती है, ये कहते हैं कि नहीं आप मदरसों में ही जाइए, मदरसों में ही पढ़िए, वहां से तालीम हासिल करिए, क्योंकि आपको वो तालीम हासिल करेगी जो इस्लाम कहता है। लेकिन अगर इनके बच्चों को देखा जाए तो इनके बच्चे लंदन में जाकर पढ़ते हैं। लंदन में क्या मदरसे में इनके बच्चे पढ़ते हैं? क्या तमाम मौलानाओं के बच्चों को हम देखते हैं कि वो इस्लाम की तालीम ही लेते हैं लंदन में जाके या कहीं और जाके? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अपनी कट्टरपंथी सोच को हावी करके लोगों में ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला करने के काम करते हैं। अभी आप देखिएगा जल्द से जल्द जब 2027 आएगा, आप देखेंगे कि ये मौलाना कहीं ना कहीं किसी सीट से चुनाव जरूर लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी से ही हो, और सिर्फ अपने भले के लिए ये तकरीर करेगा, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। सर ये तो जाहिर है कि ये जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर ही दिया गया है, अपने कौम को एक साथ करने के लिए। लेकिन किसी को एक साथ लाने के लिए इतनी ज्यादा नीचता जरूरी है? देखिए, इनके लिए नीचता का शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, इनके लिए गाली शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। इनके लिए सिर्फ इतना होता है कि जिहाद बोल दो, तो जिहाद बोला तो मुसलमान समझेगा कि नहीं हमारे लिए बात कर रहा है। अगर जिहाद बोल दिया तो मदरसा बोल दो तो मुसलमान समझेगा नहीं हमारे लिए बात कर रहा है। अब क्या आपने इन मौलानाओं को कभी शिक्षा की बात करते देखा है? क्या आपने इन मौलानाओं को देखा है कि वो कहें कि अपने बच्चे को कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाइए, अपने बच्चों को कॉलेज तक तो भेजिए? ये मौलाना कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए अगर वो पढ़े लिखेंगे या साक्षर हो जाएंगे, समझ उनमें आ जाएंगी, तो ऐसे मौलाना को वो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई इलाके हैं जिस पर
अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों की 14-14, 15-15 साल की बच्चियों की शादी करा दी जाती है। कट्टरपंथियों के जो ये तकरीरें होती हैं उसको सुनकर लखीमपुर खीरी में भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो ये मुसलमानों का भविष्य खराब करते हैं, अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इनकी बातों को जनता समझने लगी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथ के लोग हावी करते हैं, अब देखिएगा कि इन्हीं मौलानाओं के चलते किस तरीके से बीजेपी को बाकायदा इलाकों में लोगों को समझाना पड़ा है। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर लोगों के लिए साक्षरता की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, उनके अधिकारों की बात की जा रही है। और बीजेपी की गवर्नमेंट बाकायदा लगातार ये कह रही है कि आप अपने हकों को समझिए, आप इन कट्टरपंथियों को मत समझिए। अगर मुसलमान इस बात को समझ जाता है तब तो उसका भला हो जाएगा, नहीं तो कट्टरपंथी के चक्कर में फंसेगा तो हालात जस के तस बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब लगातार सुर्खियों में और कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज होने वाला है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।